इस समय हम नौशहरा एलओसी पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी उससे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये बंकर हैं, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूँ जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गांव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को लिया यही आता था, क्योंकि स्कूल लगेंगे अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही। बाकी आप गाँव के भी। अच्छा, हाँ। तो ये जो स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी एकदम। तैयारी पूरी? हाँ, पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, डर नहीं। आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर, और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे हम। सभी आ जाते थे। तो देखिए ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा एलओसी के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18, नौशहरा एलओसी। सुनो आतंकिस्तान, अंजाम के लिए तैयार रहो पाकिस्तान। भारत के बंकर में तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। आतंक पर फाइनल प्रहार, नहीं बचेंगे गुनहगार। ये है एलओसी पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है वो हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे। और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति, जो कि नेता कहते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है। लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बंकरों में तैयारी करने के लिए कहा गया है। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है।
तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगह देखी हैं, इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है, खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है, लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और हमारे अपनों ने जाने अपनी इस देश के लिए गवाहियाँ निछावर की हैं, और हमेशा आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है, ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में, तो हम इस बंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये ज़मीन के अंदर। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। तो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को उनकी असली जगह जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। एलओसी के पास चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवानों की नजर बनी हुई है। तो पुलिस का सख्त पहरा, भारतीय जवानों का सख्त पहरा जो है एलओसी के आसपास के तमाम इलाकों में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और ऐसे में जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जिस तरीके से लगातार आतंक के गुनाहगारों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं एलओसी पर भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। में हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं, और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है, लेकिन एक हिम्मत भी है। उन्होंने कहा कि जितना भी सरकार जो भी डिसीजन लेना है सरकार ने, चाहे जंग हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो जो लोग हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। कि इस आखिरी गाँव में जहाँ आप ये दूर पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से किस तरीके से सीज फायर का जब उल्लंघन होता है, फायरिंग होती है, तो यहाँ पर जो आखिरी गांव हैं, इन लोगों के घरों में जो है कई बार जो है उन गोलियों ने छेद किए हैं। डर का माहौल यहाँ पर पैदा किया है। कई लड़ाइयाँ, कई फायरिंग जो है वो इन लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। लेकिन वो इतना कुछ देखकर इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आज अगर किसी भी तरह की जंग होती है, लोगों का ये कहना है कि बेशक जंग हो, कम से कम एक ही बार इलाज तो पाकिस्तान का हो, वो बहुत ज़रूरी है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं, और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है, लेकिन एक हिम्मत भी है। उन्होंने कहा कि किस तरह की स्थिति अभी आपसे जानना चाहेंगे। एलओसी का आखिरी गांव है, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? स्थिति तो अभी चिंताजनक ही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और आखिरी गांव है, कई बार यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, तो अब भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमेशा सेना के साथ हमारे जो लोकल्स हैं वो डटे हुए हैं। जो आज हालात पैदा हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, जो भारत सरकार ने शुरुआत की है एक कि बदला लेंगे, उस बदले में आप कितने साथ हैं? हम पूरे बिल्कुल साथ हैं, 100%। और ये नहीं है, हमने बचपन से ट्रेंड हैं। जैसे मैंने बोला 62 की लड़ाई हुई 2 साल के थे, 65 की हो, हमें पता है यही तोपखाना था इसे, हमारे घर के सामने ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो उस वक्त बुजुर्ग हमें बोलते थे ठीक है, कान में रुई लेके कोने में खड़े हो जाओ। कच्चे मकान होते थे,
ये वो भी दौर देखा, 71 का भी देखा, 99 का भी देखा। 99 में तो मैं फौज में ही था उस वक्त।